ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक इम्र का धन्यवाद। आपके हमारे कुंडली कुंजों का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। आपके हमारे परिवार के हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां संगुण और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। उनकी कृपा उनकी ऊर्जा उनके आशीर्वाद सदाए हम सबके ऊपर जो ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यात्रा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। रोज कुछ न कुछ सीखते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ज्ञान करना, सेल्फ हीलिंग करना, खुद का अभ्यास करना और थोड़ी थोड़ी ज्ञान की बातें हमें भीतर से मालूम होते जाना, ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। सारे के सारे जितने भी संत हैं, जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं, सभी ने हमें एक ही बात बताई, सभी ने एक ही हमें सीख दी कि आपको अपने आप को जानना है, अपने आप को पहचानना। जब आप अपने आप को जानोगे, अपने आप को पहचानोगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा बिना मांगे। कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और जब आप अपने आप को जानोगे तो जितने भी गूढ़ रहस्य है जो पोथियों में लिखा गया है, पुस्तकों में लिखा गया है, पुराणों में लिखा गया है, ये बातें आप समझ में आती चली जाएगी। अपने आप को जानेंगे तब, यानी कि थोड़ा सा हम आत्मज्ञान की तरफ आगे बढ़ने की शुरुआत करेंगे तो सब कुछ हमें बढ़िया से बढ़िया पता चलता जाएगा, अपने आप ही चलेगा। थोड़ा सा हमें ध्यान करना है, थोड़ा सा मेडिटेशन करना है। अब देखिए सबसे विशेष बात देखिए, सारे के सारे संतों ने कहाँ पे बात की? अपने शरीर के ऊपर बात। वहां पे किससे जुड़ना बोला? सांसों के साथ। सबने क्या बोला? सांसों से जुड़े रहो। पूरी विपश्यना, जब आप विपश्यना में जाते हैं तो वहां पे तो सांसों के ऊपर ही पूरी प्रोसेस है। सांसों को ही देखो, सांस किधर गई, ये गई, ये गई, इसको ऊर्जा ने वो किया। सांसों को ऊपर पूरे जितने भी संत है उन्होंने एक ही बात, सांसों के ऊपर ध्यान रखा। तो सांसों के ऊपर ही बहुत सारे भजन भी बनाए गए, एक से एक अद्भुत। बहुत सारे भजन, बहुत सारा सत्संग, बहुत ही रहस्य, यानी कि बहुत गूढ़ बात उसमें, बहुत तत्व चिंतन की बात कही गई है, बहुत बारीकी से उसमें बताया गया है। लेकिन हम अब जब हम उस लेवल तक पहुंचेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसमें ये मतलब है, वरना हम भटकते रह जाते हैं। हमें कुछ भी सुनना है ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमने सुना है उसका हमें स्मरण करना है, मनन करना है, और उसके बाद क्या करना है? उसका मंथन करना है। मनन करना और मंथन करना, सत्संग में यही होता है। जो हमने सुना, बस फिर खड़े हो गए ऐसे ऐसे करके। हाँ, ये सब कुछ करके नहीं खड़ा होना है। सत्संग में हम बढ़िया से बैठे होते, फिर क्या करते हैं? ऐसे ऐसे करके खड़े होके चले जाते हैं। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे तुम। जो सारा लिया था वहीं पे ही रख के निकल जाते हैं। ऐसे ही करते हैं, ऐसा नहीं करना। सत्संग सुना, फिर शांत बैठना, सोते वक्त
कहीं पे चुपचाप बैठे हैं वहीं पे, दिन भर के हर एक कार्य के साथ, जब भी फ्री बैठे तब जो भी हमें वहां से जो भी सुनने में मिला है, जो भी किसी गुरु है तो उन्होंने हमें जो बताया है, उस बातों को याद करना, उस बातों को मनन करना, याद करना। और उस बातों को जब याद करेंगे, मनन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? मंथन। इसमें ऐसा क्या कहने कही गई है बातें, क्या कहना चाह रहे हैं, हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, ये हमें बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। ये हमें बहुत ही बारीकी से इस बातों को समझना पड़ेगा, तब जाके हम सही में सत्संगी कहलाएंगे। तभी हम सही में सत्संगी कहलाएंगे। वरना तो वो क्या होती है, एक तरीके की भीड़ है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो एक भीड़ ही कहलाएंगे। ये भीड़ में क्या होता है, कुछ भी तो होता नहीं है ना। भीड़ यानी भीड़, बस एक जगह पे इकट्ठा हो जाना, बस इसको भीड़ कहा जाता है। तो अगर हमें भीड़ नहीं है, हमें भीड़ में नहीं शामिल होना है, नहीं हमें भीड़ बन का हिस्सा नहीं बनना है। हमें बढ़िया से जो भी सत्संग चल रहा है, किसी भजन में गए, किसी सत्संग में गए, कहीं कोई देवस्थान में हम उस भगवान का दर्शन के लिए, उनसे मिलने के लिए गए, तो जो ध्येय लेके हम चले हैं, उसी ध्येय के साथ हमें पूरी तरीके से उसका पालन करना। मानो हम किसी देवालय के ऊपर दर्शन के लिए गए, तो फिर बढ़िया से दर्शन करेंगे, भगवान का देखेंगे। और फिर जब 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 हम बैठे तो ऐसे आंख बंद करेंगे तो वही का वही जो मूर्ति वहां पे रखी होती है, वो हूबहू हमें दिखाई देनी चाहिए, और हूबहू हमें उसको बार बार दर्शन कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं फिर बार बार हमें जाना चाहिए, इसको हम बार बार दर्शन कर सकते हैं। इसी तरीके से किसी सत्संग में गए, जहाँ पे कोई गुरु जी बैठे हुए और वो सत्संग कर रहे हैं, तो उन्होंने जो भी सारी बातें बताई, इसमें से हमें जितना भी याद रहा है, कोशिश करना है सारी की सारी बातें याद रखें, और फिर उसको धीरे 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 करके याद करते जाए। और याद करने के बाद हमें उसमें मनन करना है, ये क्या है, तो किस माध्यम से उन्होंने कहा, क्या हमें समझाना चाह रहे हैं। और देखिए, अब तो पहले से पूरा समय ही बदल गया है। आपको उसका ऑडियो मिल जाता है, आपको उसका वीडियो मिल जाता है। किसी भी सत्संग में जाओगे, आपको उसका ऑडियो मिलता है, उसका वीडियो मिलता है, वहां पे जो भजन होते हैं वो मिलते हैं। तो हम फिर से, अगर हमें याद नहीं है तो भी हम उसका उपयोग करके उसको मेमोराइज कर सकते हैं, और फिर हम फिर से उसको बार बार सुनेंगे, फिर बार बार हमें पता चलेगा यार, इतना इतना बड़ी बात कितने सरलता से कह दी। कि हमें आदत बनानी पड़ेगी, भीड़ नहीं बनना है। भीड़ में हम खो जाते हैं सीधे, हमें भीड़ में नहीं, भीड़ में हम खो जाते हैं। अच्छा, हम ये जो बोले उसको आप समझ नहीं पाएंगे, यानी कि कहीं भीड़ होगी वहीं पे नहीं जाएंगे, ऐसा आपको लगेगा। ऐसा नहीं है। सत्संग में तो जाएंगे तो बहुत सारे लोग होंगे भाई, वहां पे भीड़ ही होंगी। लेकिन हम उस भीड़ के हिस्से नहीं बनेंगे, क्योंकि वो भीड़ क्या कर रही है, वहां पे खड़ी होगी, ऐसे ऐसे करके जितना भी सिखाया सब कुछ किया वहीं पे ही डाल के निकले। जैसे ही वहां से कदम बाहर नहीं निकले, फिर से वही बुराई का वही सब कुछ करना शुरू। लेकिन नहीं, हमें उस भीड़ का हिस्सा नहीं, हमें शांत रहना है। बाहर आएंगे, घर पे आएंगे, वही जो हमने सुना है उसका मनन और मंथन करेंगे। इसको कहा जाता है भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। सब में होते हुए भी कहीं पे नहीं। बहुत बारीकी से सारी बातों को समझो। पूरा कहने का अर्थ अलग होता है और हम समझते अलग है। अभी हमने बोला ना, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, यानी आप तो ये समझ रहे इससे सत्संग में जाना ही नहीं चाहिए, वहां पे तो बहुत भीड़ होती है, ऐसा नहीं है। सत्संग में तो जाएंगे, सारी बातें सुनेंगे, बढ़िया से चुपचाप रह के एकदम अदब से ऐसे करके बैठेंगे। कहीं पे भी जाए बढ़िया से बैठे, आनंद से पूरा जो बता रहे हैं उनको सुने,
और फिर उसका मंथन करें, तब हम सही में सत्संगी कहलाएं। सत्संगी ऐसे ही नहीं बना जा सकता। बोलने से सत्संगी नहीं, हीरा तिलक लगा दिया आप क्या सत्संगी हो गए? सफेद धोती या कुछ ऐसा वहां था, कोई अगर वस्त्र है तो वो वस्त्र पहन लिया, क्या सत्संगी हो गए? नहीं। आचार विचार संस्कार सारे बदल जाते हैं, तब जाके हम संस्कारी बनते हैं। आपके सारी चीजों में बदलाव आएगा, एक तरीके का नहीं, सब तरीके का बदलाव आएगा। समझ में आ गया? हमें हर तरीके से बदलाव हमारे भीतर लाना है, भीड़ का हिस्सा नहीं बने। संत पुरुष का एक ही है, सब में रहते हुए भी वो किसी में कोई नहीं, ये संत के लक्षण है। वो सबके साथ होता है लेकिन तो भी किसी में नहीं, जब वो अपने में मस्त है भाई, अपने में मस्त है, किसी की भीड़ का हिस्सा नहीं। रहते हैं वो भीड़ भाड़ में, सबकी बात सुनते हैं लेकिन फिर भी वो किसी में नहीं। ऐसी उनकी बातें रहती हैं, ऐसी उनकी निराली बातें हैं, सब में होते हुए भी किसी में नहीं। तो ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी है। और सारे के सारे संतों ने इसीलिए सांसों के ऊपर बात की है कि सांसों के माध्यम से हम अपने आप को जान सकते हैं, अपने आप को पहचान सकते हैं। क्योंकि सांसें कहाँ है? यहाँ से सीधे हमारे भीतर की ओर चलते हैं। सांसें ही जाती है ना, पूरे शरीर में क्या घूम सकती है? सांसें, बाकी तो और क्या घूमता है? सांसें हर जगह के ऊपर जा सकती है। और सांसें ही हमें ऊर्जान्वित रखती है, सांसें ही हमारा जीवन है। बंद हो जाती है तो खत्म हो जाती है कि नहीं? तो इसी को, इसीलिए तो इसको प्राणवायु कहा है। प्राण, यही तो प्राण है भाई, जो आते हैं और हमें जिंदा रखते हैं। वही नहीं आते तो उठाओ भाई, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, इसको उठाओ, इसको जलाओ, यही हो जाता है कि नहीं? इसलिए कबीरदास जी ने तो सीधे सीधे कह दिया कि वो को कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, खोजिए तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, मैं तो हूँ सब सांसों के साथ में, कहत कबीरा सुन हो साधु, मैं तो हूँ विश्वास में, वो को कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। कबीरदास जी ने साफ साफ बता दी कि मुझे इधर उधर कहीं पे भी मत ढूंढो, मैं तो तेरे भीतर ही विराजमान, तेरे पास हूँ, एकदम तेरे निकट हूँ, जरा सा भी इधर उधर नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। हाँ, एक पल के लिए अगर वो बंद हो जाए तो खत्म, बात हो गई। आओ, ले जाओ, चलो, एक पल के लिए भी वो दूर नहीं। पर ढूंढ लेते हैं अगर हम, एक पल में मिल जाते हैं। अगर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं तो एक पल में मिल जाएंगे। कौन? कौन मिल जाएंगे? भगवान। क्योंकि भीतर विराजमान है ना, एक पल में ही उनका मिलना है, जरा सा भी देर भी नहीं लगेगी, एक ही पल में वो मिल जाएंगे। कोई भी चिंता, कोई भी फिक्र, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे ही है, ऐसे नजर की मिलना है। थोड़ी सी हमें भीतर की ओर जाना है, लेकिन कब मिलेंगे? विश्वास हो जाएगा तब। अगर आपको विश्वास आ गया है कि नहीं ये तो मेरे पास ही है, मेरे भीतर ही है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको पता होता है कि नहीं भाई, हमें तो पता है हमारे गुरु हमारे साथ हैं। ये विश्वास जिसको भी आपने गुरु माना है, कल के हमने यही सारी बातें जानी थी, समझी थी कि नहीं गुरु साथ है, उनको आगे आगे कर दिया, अब हमें चिंता नहीं। तो वही विश्वास हमें छोड़ देना कि नहीं, हमारे गुरु ने बताया है, सांस से माध्यम से भीतर जाएंगे, भीतर विराजमान है।
अगर इतना विश्वास हमने कर लिया, आपको उससे मिलना हो ही जाएगा। नहीं मिलने वाली कोई बात है ही नहीं। आप देखते हैं किसी को एक झटके में सारा का सारा, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों नहीं हो, आप लोगों ने अनुभव किया होगा, एक ही झटके में उसकी परेशानी चली जाती है। क्यों? क्योंकि पूर्णतः विश्वास है उसको। और कुछ लोग होते हैं कितना भी करो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने आप को ही सराउंडिंग, अपने आप के पूरा बाउंड्री बना के रखा है। विश्वास नहीं है। ऐसे होगा क्या? किस तरीके से? ऐसे ऐसे थोड़ा होता है, ये होता है। पूरा अपने आप को बांध के रख दिया। फिर क्या होता है? अविश्वास का जहाँ पे वो बन गया, वहां पे एक तरीके का हमने अपना दरवाजा बंद करके रख दिया है। और जहाँ पे विश्वास रख दिया तो वहां पे तो परमात्मा तुरंत ही हाजिर है। क्योंकि वो दिख नहीं सकते, अनुभव हो सकता है। परमात्मा का क्या होता है? अनुभव होते हैं। अब दिखते नहीं उसके ऊपर, तो फिर विश्वास ही जय श्री काम करेंगे ना। कृष्णा गुरु विश्वास, जी। जय श्री विश्वास ही कृष्णा। हमें, विश्वास ही रखना पड़ेगा। विश्वास के सिवा कुछ भी नहीं है वहां पे। विश्वास आ गया, सब कुछ हो गया। और विश्वास नहीं आया तो फिर कोई नहीं मानेगा, है कि नहीं? तो हमें विश्वास रखना। नहीं, परमात्मा तो है ही भाई। परमात्मा तो है ही। साइंटिस्ट, साइंस की भाषा में साइंटिस्ट कहते हैं, ये कैसे? प्रमाण तो होना चाहिए ना। साइंस सब जगह पे प्रमाण मांगता है और हर जगह के ऊपर प्रमाण होता है, लेकिन जहाँ पे परमात्मा की बात आ जाएगी वहां पे उनका प्रमाण भी फिर वहां पे रुक जाता है। वहां पे, क्योंकि साइंस भी तो क्या है? परमात्मा का ही बनाया हुआ है। वो तो आपने खाली जाना और उसको आपने साइंस बोला। आपने खाली जाना और बोला साइंस है। ये नया जमाना आएगा। नया जमाना यानी कि एआई का जमाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं। सब कुछ कर देगा। बोल रहे हैं पूरी दुनिया बर्बाद हो जाने वाली है इससे, सभी आगे वाले समय में होगा कि सारा पागल, बहुत सारा कुछ ही हो जाएगा। लेकिन जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, वो भी तो बनाया किसने? कण कण, क्षण क्षण, पल पल, सब जगह पे तो वही है। विश्वास रखो ना, वही सारा मैनेज करेगा। इंसान ने जहां जहां पे अपने कदम रख लिए या अपने हाथ लगाया, वहां पे बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं था। बड़ी बड़ी रिसर्च कर ली सही, लेकिन आखिर में कहीं ना कहीं जाके तो बर्बादी की तरफ ही गए हैं। बहुत सारी, देखिए अभी धरती माता के ऊपर बहुत सारे प्रहार हो रहे हैं। ये बॉम्ब छोड़ रहा है, वो बॉम्ब छोड़ रहा है, ये छोड़ रहा है, वो छोड़ रहा है। तो देखो, नहीं आने वाला भूकंप आया है आज, 8.8 का भूकंप आ गया है। 8.8 का समझ लो। तो ऐसा भी हो सकता है, अगर ज्यादा आपने परेशान किया उनको, तो ये जो पृथ्वी है ना वैसे ही घूम जाएगी बस। एक पल में कोई हस्ती नहीं रहेगी। आप जो बोल रहे हैं ना, ये बना दिया वो बना दिया, धरती माता को एक सेकंड नहीं लगेगा। आपको ऐसे ही करके अपने में समा ले, पता भी नहीं चलेगा ऐसा कोई यहाँ पे कोई दुनिया था, ऐसा कोई लोग। ये ज्यादा टेंशन छोड़िए। हाँ, पर नहीं पल क्यों बात करें पल पलने वाला। ये पल के बाद कौन सा पल हमारा है, इसमें क्या हम सांस लेंगे या नहीं लेंगे वो हमें पता नहीं है। लेकिन हम बात कल परसों नरसों की करते जा रहे हैं। पंच महाभूत के तत्व हैं जिनको भगवान कहा गया है। पंच महाभूत के इन तत्वों को जितना आप परेशान करेंगे, इनको जितना आप नुकसान पहुंचाएंगे, ये आपको उतना ही नुकसान होगा। बैलेंस करेंगे करेंगे पंच महाभूत के तत्व। ये बैलेंस इस ब्रह्मांड का नियम है, बैलेंस होके ही रहेगा। तो सारी जगह पे जो हो रहा है, बैलेंस वो कर रहे हैं। हमें समझ जाना है। विकट परिस्थितियां चल रही है, अगर हम ये परिस्थितियों में भी नहीं जगे तो क्या होगा?
लगातार ध्यान करते जाना है, लगातार ध्यान से जुड़े रहना है, हमें अपने आप में मस्त रहना है, जिनको जो करना है करे। हाँ? ये भी इच्छा मत रखिए कि मेरे पतिदेव करे, और पतिदेव अगर यहाँ पे जुड़े हो तो वो इच्छा नहीं रखिए मेरी पत्नी मेरे बच्चे करे। आपको करना है बस। समझ गया है? जो जिनकी यात्रा है ना वही सब कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। कर्म बंधन के कारण हम सारे के सारे मिले हुए हैं, बाकी और कुछ भी नहीं। कोई ना कोई कर्म तो जरूर से रहता है जब हम मिलते हैं, वरना ऐसा नहीं होता है। क्या है? तो किसी के प्रति इतनी इच्छाएं मत रखिए कि भाई ये हमारे साथ नहीं हो रहा। ये इच्छाएं रखना ये भी एक तरीके का लालच है, तो हमारा ये कर दे, हमारा वो कर दे। पर अगर आपके घर में सही में ऐसे सारे के सारे लोग कर रहे हैं तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझिए कि बड़े भाग्य कर्म से हम सारे के सारे मिले हुए हैं। यार दो लोग कर ले तो भी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही भाग्यशाली है कि घर में पति पत्नी कर रहे हैं, तो वो तो सबसे बड़ा अच्छी बात है। और ये कठिन बहुत है भाई, लगता है इतना सरल, लेकिन कठिन बहुत है। बाहर का भटकाव करना बहुत आसान है, भीतर का जाना बहुत ही मुश्किल है एकदम सरल, इतना कुछ भी नहीं, आंखें बंद करके बैठना क्या इसमें मुश्किल है। लेकिन तो भी सबको कठिन लगता। 5,000 किलोमीटर जाएंगे ट्रेनों में, गाड़ियों में, बसों में बैठ के, और फिर वहां पे भी पहाड़ चढ़ेंगे या कुछ ना कुछ करना होगा। वहां पे जाएंगे एक दर्शन के लिए जाएंगे, और वहां पे भी देखने को तो मिलेगा नहीं कुछ, दिखा नहीं दिखा और खा दिया सबको। लेकिन घर पे बैठे आंखें बंद करके जो बैठना है वो नहीं बैठ पाएंगे। कितनी विकट परिस्थितियां हैं, कितना कठिन है सब, इतना सरल फिर भी कितना कठिन। इंसान है भाई, इसी को इंसान कहते हैं। जितना सरल मिलता है वो नहीं लेगा, कठिनाइयों को भुगतेगा, जाएगा, परेशान होगा, लेकिन एक छोटी सी बात अगर आप उसको समझाओगे नहीं समझेगा, जबकि वहीं पे सच्चा मिलने वाला है। देखो आपको मिलने वाला है, लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं, हम जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और उसकी इंसान को बोलो तो ऐसे कमर रह जाएगी बैठे बैठे, चढ़ते चढ़ते पैर हो जाएंगे। लेकिन आप बोलो भाई पालती लगा के बैठो ना आसन के ऊपर, चलो वो नहीं तो सोफे के ऊपर बैठ जाओ, नहीं बैठे। ये हमारे बस की बात नहीं है भाई। क्या बोलेगा? हमारे ये बस की बात नहीं। तो ऐसी सारी बातें हैं। तो सांसों के साथ रहना, तो सांसों के साथ रहना है। हम सांसों के साथ रहेंगे, सब कुछ हो जाएगा। सांसों के साथ ही रहें, कुछ भी मत करें, अपने आप सारा आपका कार्य हो जाएगा। परमात्मा से मिलना है, दर्शन करना है, अनुभव करना है ना उनका, हो जाएगा। बैठो, आंखें बंद करोगे होगा, क्योंकि वो भीतर है। विश्वास रखना है मेरे भीतर वो विराजमान है। आप जिस भी रूप में उनको देखना चाहते हैं, जिस भी रूप में उनसे मिलना चाहते हैं, हाँ, उस रूप में वो आपके सामने साक्षात्कार होके वो विराजमान है। आपसे वो बात करते हैं, आपसे वो मिलते हैं। लेकिन हमें विश्वास तो होना चाहिए कि नहीं, जिस जगह के ऊपर हम बैठते हैं, जिस जगह से हम जुड़े रहते हैं, वहां पे भी तो विश्वास होना चाहिए कि नहीं, कि खाली शरीर लेके आते हैं और शरीर लेके जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता। शरीर आएगा और शरीर जाएगा, क्या होगा? लेकिन इस शरीर के साथ साथ हमें विश्वास भी लेके आना है, वरना तो हमारा क्या होगा? भटकाव है, हम भटक जाएंगे, लटक जाएंगे, अटक जाएंगे। ये तीनों की तीनों चीजें हमारे साथ घटित हो जाएगी, भटकना, अटकना और लटकना। तो इस तीनों चीजों से हमें बाहर निकलना है, तो हमें अपने ऊपर विश्वास रखना, अपने जो संतों ने बताई हुई बातों के ऊपर विश्वास रखना है, अपने सांसों के ऊपर विश्वास रखना है। मेरी सांसें ही मेरा समय, इस एक भी सांस को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे।
कबीरदास जी ने एक एक सांस का मोल बताया है भाई। अभी की सांस के ऊपर विश्वास कर ले भाई, दूसरी सांस किसको पता आए या जाए। पता ही नहीं ना, एक बार की बात क्या पता है। इसी पल में आपको गाने अच्छे लगे हैं तो गानों के माध्यम से भी बताया गया। एक पल का जीना ठीक तो है जाना। वहीं पे भी यही बता, एक ही पल का जीना है भाई। वो गाने अच्छे लगते हैं, उसमें भी यही बताया। अगर भजन अच्छे लगते हैं तो सांसों की माला पे सिमरो तो हर एक सांस के भीतर सिमरन करना है। अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने गुरु की बातों के ऊपर विश्वास रखिए, सत्संग में रहे, सत्संग में रहना तय करे। रोज हम कुछ ना कुछ सुनेंगे, अच्छी अच्छी बात बार बार सुनेंगे, दो तीन बार सुनेंगे। पहले हम भी तो ये आगे बात करते थे, नहीं रखते थे, अब तो मैंने भी रखना शुरू कर दिया। चलो, वरना पहले मैं इसको ऑनलाइन नहीं रखता था। लेकिन काफी लोगों ने मुझे बोला कि गुरु जी हम किसी न किसी कारणवश आ नहीं सकते, 9 बजे हमारा मुश्किल से घर पे ही बे पहुंच नहीं सकते और हमारा छूट जाता है, हमें बहुत दुख होता है, हमें रोना आता है। ऐसे लोग हैं जो ये छूट जाता है परेशान हो जाते हैं। फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, हमें समझा। तो वो लोग जहाँ पे जो दिख रहे हैं उससे ज्यादा लोग इसके बाद में सुनते भी हैं, और जो ध्यान है उसका पालन भी करते हैं, उसके ऊपर ध्यान भी करते हैं। सांसों की पर पूरा विश्वास रखें। प्राण तत्व, प्राण कहा गया है, प्राण तत्व है सांस। हमेशा के लिए हम जो भी कर रहे हैं उसकी विटनेस है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं सांस तो आती जाती है कि नहीं, विटनेस है आपकी हर एक बात की, ध्यान रखिएगा हमने क्या क्या किया। बाकी सबसे आप बच सकते हैं, लेकिन ये सांस तो चलती रहती है, वो तो आपका देखते रहते हैं क्या किया भाई, विटनेस है। समझ में आ गया। इसलिए पल पल क्षण क्षण परमात्मा का नाम लीजिए और अपने भीतर विराजमान है ये विश्वास रखिए। और ध्यान के माध्यम से ही उनसे मिला जा सकता है, और कोई माध्यम नहीं। ध्यान करना है, लगातार करना, ध्यान करना है, लगातार करना है बस। ध्यान करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। न किसी धर्म से लेना देना है, न किसी और चीज से, न धर्म न कर्म, बस हमें ध्यान करते जाना है। हमारा लक्ष्य है ध्यान करते जाना, परमात्मा से मिलते जाना, एक ही बात, और कोई बात नहीं। और बाहर का भटकाव जो हमारा है वो करना है, भीतर की ओर जाना है बस। बाहर की ओर मत भटके। बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर तो कल दिखावा है, भीतर की ओर सब कुछ है। बाहर भटक जाएंगे तो फिर हमारा लटक जाना भी तय हो जाएगा। तो लटक जाएंगे, इस जन्म से हम उबर नहीं पाएंगे। नेक्स्ट करके हमें फिर से दूसरा जन्म लेके आना पड़ेगा, लेकिन गारंटी नहीं है ना दूसरे जन्म हमारा कौन सा होगा। वही भटकाओ फिर, अलग 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 जो हमें मिलते रहते हैं जन्म, उसमें फिर भटकते 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 फिर से हमें बैलेंस करके फिर से आना हो जाए। तो दोस्तों, अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने सांसों के ऊपर विश्वास रखें और ध्यान के माध्यम से आगे बढ़े। ध्यान के मार्ग से हमें आगे बढ़ना है, परम पिता से मिलना है, जो हम सबका पिता है। हम उसी की ही बूंदे हैं। हाँ, चिंता मत कर, सारे के सारे हम एक ही जगह से हैं। तो कोई भी फिक्र नहीं करना है, कोई भी चिंता न करें, न मेल है न फीमेल है वहां पे, ये भी बात याद रखनी। इसमें कोई फर्क नहीं है, वहां पे तो सारे एक ही हैं हम। ये तो यहाँ पे आके डिफरेंस बना दिया भाई हमने।
सृष्टि के सर्जन की ये लीला है उसकी। बाकी उसके वहां पे तो कोई फर्क नहीं है। बैलेंस बना के रखा, अभी बात हुई ना, बैलेंस बना के रखता है परमात्मा, इसलिए सारी रचना किया। और सबसे सुंदर खिलौना इस पृथ्वी के ऊपर परमात्मा ने अपना सबसे प्यारा खिलौना छोड़ा है, मनुष्य, इंसान, जो उसको अति प्रिय है, जो हमेशा वो अपने पास रखना चाहता है, इंसान। ये खिलौना परमात्मा को अति प्रिय है, हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन एक खिलौना इतना नटखट है कि भागता ही चलता जाता है, भागता ही चलता जाता है। ऐसे ही बच्चे का जन्म हो गया, माता के गर्भ से निकला, नाड़ी से अलग हो गया और तुरंत बोल दिया, "अब तेरा मेरा रिश्ता खत्म।" जैसे ही माता के गर्भ से निकला, नाड़ी से अलग हुआ और सीधे ही बोल दिया परमात्मा को, तेरा मेरा रिश्ता खत्म। जब तक उल्टा लटका था, माँ के गर्भ में, हाँ, ऐसे करके उल्टे से करके सिकुड़ के पड़ा हुआ था, बड़ी विनती करता था, बड़ी प्रार्थना को, "अरे परमात्मा कुछ हो जाए तो अच्छी बात है, कब मेरा छुटकारा हो जाएगा, कब मैं इस दुनिया को देख पाऊंगा।" बड़ी प्रार्थना करता था, तो करता रहता था, तो भी बड़ी प्रार्थना करता था। लेकिन जैसे ही वहां से छुटकारा हो गया, तुरंत बोल देता है, वहाँ, 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 मैं यहाँ, अब तू वहाँ, तेरा मेरा रिश्ता। इतना खतरनाक है ये इंसान सा। वहाँ, मैं यहाँ, तू वहाँ। बागबान फिल्म का गाना है ना, मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। वहां से हेमा मालिनी जी गा रही, इस तरह से अमिताभ बच्चन जी गा रहे हैं। सैटेलाइट बहुत ही बढ़िया सेट किया हुआ है फिल्म में। ये इतने जल्दी वहां पे कैसे पता चल जाता होगा कि यहाँ पे गा रहे हैं, वहां पे वो पता चल जाता है, लेकिन वो फिल्म है, अभी चल रहा है ना, एक फिल्म चल रही है कोई, तो जा जाके और अंदर रोते रहते, मालूम मेरे जा है ना भाई, अपने माता पिता के लिए थोड़ा इतना काम कर रहे हैं, कितना परेशानी कर रहे हैं, कितना वो मुश्किल से आपको पढ़ा रहे हैं, कभी उनका दर्द महसूस किया है? नहीं, वहां पे नहीं आंसू आएंगे, वहां पे जाके फुट के रोएंगे, सर पिटेंगे, क्या है लोग, सर पिट पिट के रोते हैं। अरे क्या भाई तेरे को समझ में आया इसमें? तेरी माँ ने जो इतना पढ़ाया तुम्हें, पिताजी ने इतना परेशान होकर कितनी, अपनी सट नहीं लाए बेचारे, अपना मोबाइल लाने था वो छोड़ दिया। देखना सब पिताजी के पास, देखना मोबाइल टूटा हुआ होगा, स्क्रीन गया होगा, 10-15 हजार 20 हजार वाला होगा ज्यादा ज्यादा। और बच्चों के पास देखना 1.5-1.5 लाख के क्या है, आईफोन। तो क्या तेरे को कौन सा बिजनेस करना है, आईफोन चाहिए तेरे को? लेकिन है भाई, वो बात नहीं समझ में आती है, वो गलत बात है ऐसा नहीं कहते, आईफोन बच्चों को ये बहुत ही बढ़िया है, अच्छी बात है भाई, हर माता पिता अपने बच्चों को संपन्न बढ़िया रखना चाहे, तो उनका भी फर्ज बनता है कि हम सही से अपनी जो चीजें हैं उसको समझें। लेकिन आईफोन से किटर पिटर करते रहते हैं और जाके पेट में होते हैं, क्या सर पीटते हो? इधर माँ बाप के लिए पीटो ना, कि कितना मुझे फैसिलिटी मिली है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इसमें अव्वल आऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा तो कुछ करो। तो अजीब सी ये बातें चल रही है, पूरा ब्रह्मांड विपरीत परिस्थितियों की तरफ ये लोग घुमा रहे हैं, दो पैर वाला इंसान है वो विपरीत परिस्थितियों में ले जा रहा, उल्टा जा रहा है, जो जाना चाहिए वो नहीं। ये इस तरीके की सारी जो रचनाएं चल रही है, थोड़ा समझना चाहिए थोड़ा। ये कृपा अनीता करिए जी का करिए करिए। हमेशा आवाज आता है, अनीता जी काटवे आप रोज, पाक और मन की पर अनीता जी काटवे आपका रोज माइक चालू होता है, रोज बार बार आप 2-5 मिनट डिस्टर्ब करती हो, क्यों ऐसा है भाई? क्या है ऐसा करने का है, बताएं मेरे को। पर
आवाजें तो खतरनाक, माना झगड़ा करते हैं इस तरीके से घर में से आपकी आवाजें आती हैं। सब्जी मंडी भी बड़ी अच्छी कही जाती है, कि सब्जी मंडी में भी कम आवाज आएगी, भिंडी भिंडी बटेटा आलू, इससे भी ज्यादा आपके वहां से आवाजें आती हैं। कल ध्यान में भी आपने ऐसा ही किया था, ऐसा ना करें, तुम्हें माइक के ऊपर ध्यान रखे जरा सा। क्या, क्योंकि हम पूरी बात कर रहे होते हैं, उसमें आपका ये आवाज आता है, पूरा डिस्टरबेंस हो जाएगा ना, देखिए। अब हम भी भूल गए कहाँ पे गए थे, बटेटे आलू में थे, कहाँ पे चले गए भाई। आलू पोटेटो, क्या से क्या भाई। लोग नई कोई टॉपिक पकड़ेंगे। आज हम इसको यहाँ पे ही रखते हैं, मिलते हैं बढ़िया से कोई सेल्फ हेलिंग की और। ठीक है, चलिए बढ़िया सा आज एकदम बढ़िया सा सेल्फ हेलिंग करेंगे, आपको सारी अनुभूति हो जाए ऐसे वाला बढ़िया सा सेल्फ हेलिंग। अनीता जी ने आज रुकवा दिया, अब बात दिमाग से निकल गई। अब तार बैठेंगे नहीं तो क्या करेंगे।